घटना बताती है कि मीराबाई जी ससुराल गई। ऐसे विरोधी परिस्थितियों में भी उसका कृष्ण के प्रति प्रेम जो था वो कम नहीं हुआ। पूरे परिवार में मात्र उसके पति राजा भोजराज मात्र वही एक ऐसे शख्स थे जो कि मीराबाई जी का सहयोग देते थे उसकी भक्ति में, उसके कृष्ण भक्ति में कभी वो बाधक नहीं बने, मात्र और मात्र उनके पति। और सारे लोग उसके विरोधी थे। लेकिन कहते हैं कि हर मोड़ पर नई एक उलझन है। जब इंसान जिंदगी जीने के लिए अपने कदमों को आगे बढ़ाता है तो कोई ना कोई उलझने, कोई ना कोई समस्याएं, ऐसी विकट समस्याएं वो आती ही रहती हैं। और मीराबाई के जीवन में भी ऐसा हुआ। उनके मात्र एक सहयोगी थे उसके पति, और ऐसा संयोग हुआ कि उनके पति बीमार हो गए, किसी असाध्य बीमारी से वो ग्रसित हो गए और अभी शादी के साल भी नहीं हुए थे कि उसके पति की मौत हो जाती है। बेमुखन को संग, उन्होंने कहा कि हमें बने बेटे जो ऐसे लोग हैं, जो लोग हमें हरि भक्ति से हमें अलग करते हैं, उनका जीवन में त्याग कर देना चाहिए। तजमन हरि बेमुखन को संग, जाके संग को बुद्धि उपजत। एक होती है सद्बुद्धि और दूसरी होती है कुबुद्धि। उन्होंने कहा कि जिस इंसान के संपर्क में दुष्ट बुद्धि, कुबुद्धि उपजे, ऐसे लोगों का जीवन में त्याग कर देना चाहिए। जाके संग कुबुद्धि उपजत, पड़त भजन में भंग, तजमन हरि बेमुखन को संग। उन्होंने कहा ऐसे लोगों का त्याग कर देना चाहिए। महापुरुषों ने उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि सांप जिसका काम है डंक मारना, जिसका काम है जहर उगलना, आप सांप को कितना भी दूध रोटी आप खिला दो, काजू किशमिश खिला दो, दूध लावा खिला दो, वो मारेगा डंक ही, क्योंकि वो उसका स्वभाव है, वो अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ सकता। ठीक इसी प्रकार से जो दुष्ट बुद्धि होते हैं, आप उन्हें कितने भी श्रेष्ठ विचार दे दे, वो अपनी दुष्टता का त्याग नहीं करते। जैसे सांप अपना डंक मारने का स्वभाव नहीं छोड़ता, ऐसे ही दुष्ट लोग मौका पाने पर दुष्टता कर ही लिया करते हैं, बाज नहीं आते। उन्होंने कहा कि तजमन हरि बेमुखन को संग, ऐसे लोगों का जीवन में त्याग कर देना चाहिए। जाके संग कुबुद्धि उपजत, पड़त भजन में भंग। जो हमारी भक्ति, जो हमें हमारी भक्ति से दूर करे, हमें प्रभु के चरणों से दूर करे, जिसके संपर्क में आकर के हमारी भक्ति, जो हमारी श्रद्धा है वो कम हो, ऐसे लोगों का जीवन में त्याग कर देना चाहिए। बहु श्रद्धालुओं, मीराबाई जी ने जब गोस्वामी तुलसीदास जी के उस पत्र को उन्होंने प्राप्त किया, उन्हें बड़ी प्रेरणा मिली, उन्हें बहुत प्रेरणा मिली और उन्होंने मन ही मन उन्होंने ये प्रण कर लिया था कि मैं अब इस चित्तौड़ का मैं त्याग कर दूंगी। और वो श्रद्धालुओं, घटना बताती है कि मीराबाई के जीवन में अनेकों ऐसे उतार चढ़ाव आए। एक दिन मीराबाई जी अपने ही कक्ष में बैठे, वो बैठे हुए थे, आंखें बंद हो गई, आंखें उनकी बंद हो गई और वो प्रभु की स्मृतियों में वो खो गई। कहते कि उसी वक्त उस कक्ष में तेज प्रकाश आया, क्योंकि भगवान ने हमेशा उसका सहयोग किया।
भगवान पल प्रतिपल भगवान उसके सहायक बने। अपने मन की जो भी व्यथा थी वो हमेशा भगवान श्री कृष्ण से अपनी व्यथा को वो रखा करती थी और मन ही मन कृष्ण को याद करती चली जा रही थी। और घटना बताती है कि उसी वक्त कक्ष में तेज प्रकाश आया और उस तेज प्रकाश में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। मीराबाई जी कहती है, कृष्ण तुम आ गए, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मीरा तुम मुझे बुलाती हो, मैं आ जाता हूँ, लेकिन ये कब तक चलता रहेगा? ये गुड्डे गुड्डियों का खेल कब तक चलता रहेगा? तुम मुझे तत्व रूप से जान क्यों नहीं लेती? क्योंकि आज जिस रूप को मैं लेकर तुम्हारे समक्ष में प्रकट हूँ, अरे ये रूप तो मैं कभी द्वापर युग में कंस के वध को करने के लिए ये रूप मैंने धारण किया था। ये सुदर्शन चक्र लेकर मैं आया था, ये मेरा वास्तविक रूप नहीं है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से भी कहते हैं, ज्योति शांति तज्ज्योति तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञान गम्यं हृदि सर्वस्य विश्रुतम्। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि मेरा जो रूप है ज्योतियों का परम ज्योति है। मेरा वास्तविक रूप ज्योति प्रकाश रूप है और मैं ज्ञान के द्वारा जाना जाता हूँ। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विशिष्टतम, मैं सबके हृदय में मैं वास करता हूँ। मम्मी आप देखिए, दुनिया वाले को लगता है कि मीराबाई जी ने कृष्ण के द्वारा, कृष्ण की मूर्ति के द्वारा, उसकी मूर्ति की भक्ति करके उसने कृष्ण की प्रसन्नता को प्राप्त कर लिया। आज भी बहुत सारे घरों में हमने भी देखा है, लड्डू गोपाल का एक मूर्ति ले आएंगे, उसको दूध पिलाएंगे, उसको मच्छरदानी लगाएंगे, उसको समय से उठाएंगे, समय से सुलाएंगे। लोगन राम खिलौना जाना, खिलौने की भांति खेल में जैसे मीराबाई जी। लेकिन आप देखिए, मीराबाई जी कोई साधारण नहीं थी। और दूसरी बात लोगों की जो ये मानसिकता है कि उन्होंने मूर्ति के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता को प्राप्त कर लिया। लेकिन भगवत श्रद्धालु आज देखिए, भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो करके मीराबाई को क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि मीरा, ये मेरा वास्तविक रूप नहीं है, मेरा वास्तविक रूप तो प्रकाश ज्योति रूप है। मैं ज्ञान के द्वारा जाना जाता हूँ, तुम मुझे जानो। मीराबाई ने कहा, कैसे जानो? अरे मैं तो बचपन से मैं यही जानती हूँ कि तेरे अलावा मेरा और कोई नहीं है। मुझसा तुझको बहुत है, लेकिन तुझसा हमको एक, तारा को शशि अनेक है। शशि को तारा अनेक है, लेकिन तारा को शशि एक। मेरे जैसे तो तुम्हारे अनेकों हैं, लेकिन तुम जैसा तो हमको मात्र एक है। जिस प्रकार से तारों के समूह के लिए चंद्रमा तो एक ही हुआ करता है, चंद्रमा के लिए तारे अनेकों हो सकते हैं, लेकिन उन तारों के लिए चंद्रमा तो एक ही है। ठीक इसी प्रकार से मेरे जीवन में तो एक तुम हो, तुम्हारे अलावा मैं किसी और को नहीं जानती। उस वक्त भगवान श्री कृष्ण मीराबाई से कहते हैं कि मीरा, यदि तुम मुझे तत्व रूप से जानना चाहती हो तो आज के पूर्ण गुरु संत रविदास जी हैं, तुम उनकी शरणागति में जाओ। उनसे ज्ञान को प्राप्त करके तुम मेरी वास्तविकता को तुम जानो कि मैं कौन हूं, मुझे तत्व रूप से तुम जानो। भगवान श्रद्धालु, मीराबाई को भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं प्रेरित किया था। यूं तो भगवान श्री कृष्ण भी ज्ञान दे सकते थे, लेकिन आप देखिए भगवान श्री कृष्ण उन्हें गुरु की शरणागति में भेजते हैं। और मीराबाई जी गुरु की शरणागति में जाकर के उन्होंने ज्ञान को हासिल किया और भगवान श्री कृष्ण को तत्व रूप से उन्होंने जाना। और जब कृष्ण को तत्व रूप से जाना तो उनकी भक्ति और दृढ़ हो गई।
क्योंकि आज उसने कृष्ण को तत्व रूप से जान लिया कि कृष्ण वास्तव में है क्या। अभी तक मैं कृष्ण को जो मैं समझ रही थी वो कृष्ण नहीं है, कृष्ण तो कुछ और। गुरु की शरण में जा।